एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल 11 डायमेंशंस। एक दुनिया जहां एलियंस और इंसान एक साथ रहते हैं और तो और आप टाइम में आगे या पीछे भी जा सकते हैं। मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट जो मूवीज में देखने को मिलता है, असल में ये एक हकीकत है और इन सब के पीछे मौजूद है साइंस। जी हाँ, इस वीडियो को देखने के बाद आपको साइंस से प्यार हो ही जाना है। आज इस वीडियो में हम आपको अलग अलग डायमेंशन के बारे में बताएंगे, जिसमें कुल 11 डायमेंशंस मौजूद हैं। आप में से कई लोगों को बस 3 डायमेंशन के बारे में मालूम होगा, जिसमें लेंथ, हाइट और विड्थ मौजूद है, जबकि इसके अलावा चौथा डायमेंशन टाइम डायमेंशन है। अंतरिक्ष के पहले 3 डायमेंशन जो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है। इसका मतलब है कि हम बड़े आराम से अंतरिक्ष में आगे या पीछे या ऊपर और नीचे की दिशाओं में जा सकते हैं, लेकिन चौथे डायमेंशन पर हमारा कोई काबू नहीं है, जो कि है टाइम डायमेंशन। इस डायमेंशन में हम सिर्फ आगे की ओर बढ़ सकते हैं। जिस भी इंसान का टाइम डायमेंशन पर नियंत्रण अगर आ गया तो वो किसी सुपर हीरो से कम नहीं कहलाएगा। तो जरा सोचिए कि एक व्यक्ति अगर 11 डायमेंशन पर काबू पा जाता है तो वो कितना शक्तिशाली होगा। तब वो व्यक्ति शायद भगवान कहा जाएगा, क्योंकि उसके पास उन चीजों को करने की क्षमता होगी जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ये सब सुन के आपका इंटरेस्ट तो जरूर बाकी की डायमेंशन के बारे में जानने के लिए कर रहा होगा। तो आइए एक एक करके उन 11 डायमेंशंस के बारे में डिस्कशन शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं ज़ीरोथ डायमेंशन की। ज़ीरोथ डायमेंशन में बस लेंथ के अलावा कुछ भी डायमेंशन मौजूद नहीं होती। उदाहरण के तौर पर अगर आप 2 लाइंस को आपस में कनेक्ट करेंगे तो ये एक ज़ीरोथ डायमेंशन का एग्जाम्पल बनता है। अब जो कोई भी इस डायमेंशन में रह रहा होगा वो सिर्फ आगे या पीछे की तरफ ही जा सकता है। लेफ्ट राइट वाला कंसेप्ट इस डायमेंशन में काम नहीं करता। चलिए अब हम देखते हैं कि सेकंड डायमेंशन क्या है। स्क्वायर और ट्रायंगल ये ऐसे 2 शेप हैं जो 2 डायमेंशन के लिए एक बेहतर उदाहरण की तरह देखे जा सकते हैं। इस डायमेंशन में जो शेप होते हैं उनके अंदर कोई वॉल्यूम नहीं होती, इसमें सिर्फ लेंथ एंड विड्थ ही मौजूद होती है। इस तरह के डायमेंशन में रह रहे लोग आगे पीछे और दाएं बाएं जा सकते हैं। उनका जीवन एक समतल सतह तक सीमित रहेगा। 2 डायमेंशन के कुछ एग्जाम्पल के बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे कि टीवी और मोबाइल फोन्स की स्क्रीन। हालांकि ये आपको दिखाई देंगे 3 डायमेंशन की तरह, लेकिन वास्तव में इन उपकरणों के अंदर ये दुनिया एक फ्लैट स्क्रीन तक ही सीमित है, जिसमें कोई गहराई या ऊंचाई नहीं है। तो ये तो बात हुई 2 डायमेंशन की। अब देखते हैं 3 डायमेंशन के बारे में। अगर हम 2 डायमेंशन ऑब्जेक्ट्स में ऊंचाई या गहराई जोड़ देते हैं तो ये एक 3 डायमेंशन बन जाता है, जो कि एक 3D वस्तु है। जो कोई भी इस डायमेंशन में रहता है वो अपने हिसाब से कहीं पर भी जा सकता है, उसे कोई रोक टोक नहीं होती। हम जिस डायमेंशन में रह रहे हैं उसे 3rd डायमेंशन ही कहा जाता है। 4th डायमेंशन टाइम को चौथा डायमेंशन माना जाता है। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि हम एक 3 डायमेंशन दुनिया में रहते हैं, जहां हम अंतरिक्ष में किसी भी दिशा में जाने के लिए आजाद हैं। लेकिन 4th डायमेंशन के बिना कोई भी घटना नहीं हो सकती है। सब कुछ अपनी जगह पर स्थिर दिखाई देगा अगर टाइम डायमेंशन नहीं होगा। ये सिर्फ टाइम डायमेंशन ही है जो चीजों को एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में जाने में मदद करता है। अगर टाइम डायमेंशन नहीं होगा तो पूरा ब्रह्मांड एक स्क्रीनशॉट की तरह ही दिखाई देगा। अब जैसे कि हम 3rd डायमेंशन में रहते हैं, तो उस हिसाब से हमारा टाइम डायमेंशन पर जरा सा भी कंट्रोल नहीं है। टाइम डायमेंशन में हम सिर्फ आगे की तरफ ही जा सकते हैं, समय में पीछे जाने का कोई तरीका मौजूद नहीं है। तो ये थे कुछ ऐसे डायमेंशंस जिनके बारे में इंसानों को थोड़ा बहुत ज्ञान तो था, लेकिन अब हम थोड़ा एडवांस लेवल पर जाएंगे और कुछ ऐसे डायमेंशंस के बारे में आपको बताएंगे जिनके बारे में आपको किसी ने कुछ भी नहीं बताया होगा। अब हम देखेंगे 5th डायमेंशन के बारे में। इस डायमेंशन में जा पाना काफी मुश्किल है, क्योंकि ये सब ऑटोमेटिक लेवल पर मौजूद है। ये डायमेंशन आपस में मिले हुए होते हैं और इसे कॉम्पैक्टिफिकेशन प्रोसेस कहा जाता है। चलिए इसे एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं। एक रस्सी को अगर आप दूर से देखेंगे तो आपको उसकी लंबाई ही नजर आएगी, लेकिन अगर कोई चींटी उस रस्सी के ऊपर मौजूद हो तो उसे उस रस्सी के बाकी डायमेंशन जैसे कि उसकी चौड़ाई, उसकी रफनेस वगैरह भी दिखाई देगी, जो कि दूर से देख रहे व्यक्ति को नहीं दिखाई दे सकती। अब जो कोई भी इस डायमेंशन के अंदर रह रहा होगा
वो समय में आगे या पीछे जा सकता है। यहाँ तक कि एक ही समय में वो दो अलग अलग जगहों पर भी दिखाई दे सकता है। सोचकर हैरान रह गए होंगे आप, लेकिन ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। फिफ्थ डायमेंशन के बाद बारी आती है सिक्स्थ डायमेंशन की। यकीन मानिए, अभी तक आपने जो सुना है वो कुछ भी नहीं है। सिक्स्थ डायमेंशन को पॉसिबिलिटीज का डायमेंशन कहा जाता है। जो कोई भी इस डायमेंशन का हिस्सा होगा वो एक समय पर अलग अलग रूप में दिखाई दे सकता है। अगर आप मार्वल्स के फैन हैं तो आपको मल्टीवर्स के बारे में तो मालूम होगा ही। एक पैरेलल दुनिया, ये डायमेंशन आपको पास्ट और फ्यूचर में होने वाली घटनाओं के बारे में बताता है। मल्टीवर्स में जितना भी यूनिवर्स है उनकी अपनी एक शुरुआत होती है, ठीक उसी तरह जैसे हमारा यूनिवर्स चल रहा होता है, और यही इस डायमेंशन का एक लौता लिमिटेशन माना जाता है। अब सिक्स्थ डायमेंशन के अंदर जो लिमिटेशंस है उसे खत्म करता है सेवंथ डायमेंशन। मतलब कि इस डायमेंशन में मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट लागू होता है और आप एक समय में दो अलग अलग रूप में दिखाई दे सकते हैं। इस डायमेंशन के अंदर एक इंसान अलग अलग यूनिवर्स में आ जा सकता है। सुनने में काफी दिलचस्प लग रहा होगा और आपके दिमाग ने अब तक कई सारी इमेजिनेशन भी कर ली होंगी। एट्थ डायमेंशन, स्ट्रिंग थ्योरी के अनुसार एट्थ डायमेंशन में मौजूद किसी भी वस्तु का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता। इसलिए इस डायमेंशन में रहने वाला कोई भी व्यक्ति कुछ भी छू नहीं पाएगा और ना ही उसे किसी चीज द्वारा छुआ जा सकता है, क्योंकि किसी भी चीज का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होगा। और यदि आपको इसके बारे में कल्पना करना मुश्किल लगता है तो आप इसे डिजिटल दुनिया की तरह समझ सकते हैं, जिसके हम एक सदस्य हैं। अब हम आते हैं नाइन्थ डायमेंशन पर, जो कि काफी अविश्वसनीय है और सुनने में आपको काफी इंटरेस्टिंग लगेगी। सोचिए कैसी दुनिया जहां पर एलियंस के साथ इंसान भी रह रहे हो। अब सुनने में ये काफी साइंस फिक्शन की तरह लग रहा होगा, लेकिन जो कोई भी नाइन्थ डायमेंशन का हिस्सा है उसके लिए ये एक हकीकत है। यहाँ पर इंसानों के साथ साथ एलियंस भी रहते हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि उन्हें एक दूसरे की उपस्थिति के बारे में कोई भी अंदाजा नहीं होता। इस इकलौते डायमेंशन के अंदर समय में आगे या पीछे जाया जा सकता है और आप अलग अलग यूनिवर्स में भी जा सकते हैं। इस डायमेंशन के अंदर फिजिक्स के अपने लॉज और नियम होते हैं और ये डायमेंशन के अंदर आपको अलग अलग प्रकार की संभावनाएं देखने को मिल सकती हैं। 10th डायमेंशन, ये एक ऐसा डायमेंशन है जिसके बारे में इंसानों को समझने में काफी दिक्कत होती है। ये डायमेंशन आपको इतनी ज्यादा ताकत दे सकता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आप समय के साथ साथ स्पेस को भी कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब पूरा ब्रह्मांड आपकी मुट्ठी में होगा। ये कुछ इस तरह की ताकत है जिनके बारे में आप जरा भी अंदाजा नहीं लगा सकते। 11th डायमेंशन, इसे समझने से पहले आपको कुछ अलग बातों के बारे में जानना जरूरी है। स्ट्रिंग थ्योरी के हिसाब से सिर्फ 10 डायमेंशन मौजूद हैं, जबकि एम थ्योरी कहता है कि कुल 11 डायमेंशन हैं। लेकिन बोसोनिक थ्योरी के अनुसार डायमेंशन की कुल संख्या 26 तक हो सकती है। लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि सेल्फ कंसिस्टेंसी के कारण एक ब्रह्मांड में 11 से अधिक डायमेंशन नहीं हो सकते, क्योंकि वे फिर अस्थिर हो सकते हैं। एम थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड में सबसे छोटी चीज परमाणु इलेक्ट्रॉन, हिग्स बोसॉन या क्वार्क्स नहीं है। सबसे छोटी चीज इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स की तुलना में बहुत छोटी है। वास्तव में ब्रह्मांड में सबसे छोटी चीज है तार। तार 11वें डायमेंशन में कंपन करते हैं। सभी परमाणु सब एटॉमिक पार्टिकल तार से बने हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि एम थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड में सब कुछ पहले, दूसरे या तीसरे डायमेंशन से नहीं बल्कि 11 डायमेंशन से उत्पन्न हुआ है। तो दोस्तों, ये थे 11 डायमेंशन। शायद आपको इनमें से कुछ डायमेंशंस के बारे में मालूम होगा। हमने इस वीडियो में कोशिश करी कि आपको बाकी के डायमेंशन के बारे में जानकारी दें। इनमें से कुछ डायमेंशन ऐसे हैं जिनके बारे में इंसान को अभी पूरी जानकारी नहीं है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? और इन तमाम जानकारी को सुनकर अगर आप में साइंस के लिए इंटरेस्ट जागा हो तो इस वीडियो पर एक लाइक तो जरूर बनता है। आने वाली वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि और भी इंटरेस्टिंग साइंस के टॉपिक से आपको रूबरू कराएं। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बगल में मौजूद बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे।